तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। तो मन जहां लगता है वहां संग, संग शब्द बड़ा अच्छा है, संस्कृत में संग बोलते हैं आसक्ति को। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। तो संग कहते हैं आसक्ति को। और कितना अद्भुत संकेत है कि जिसके बिना हम रह ना सकें उसी से हमारा संग है। इसीलिए सत्संग, जब संतों के बिना हम रह ना सकें तभी हमारा सत्संग है। और इसी श्रद्धा से संत के संग का फल मिलता है। और भगवान इसीलिए अमराई में है और पूरी श्रद्धा के साथ हैं। इसीलिए पूरे जनकपुर में बसंत ऋतु, वाटिका तक में जनु बसंत ऋतु रही लुभाई। ये श्रद्धा से भरा हुआ स्थल। महाराज विदेह राज को पता लगा राम जी गुरुदेव के साथ उनकी आज्ञा में प्रीति पूर्वक रह रहे हैं। अच्छा, राम जी यह नहीं सोचते हैं कि अब गुरु जी की आज्ञा क्या करें, हम रहना ही है। वो तो एक जगह कीर्तन हो रहा था, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो एक दूसरे सज्जन बड़े उदास सुर में बोले, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं, रहना ही पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि जब रहना ही पड़ेगा तो रह ही लो, प्रसन्नता से रह लो, प्रीति पूर्वक रह लो। अब गुरु जी की अब सोना ही नहीं देते, जब देखो तब ये काम वो काम जगाते ही रहते हैं, हैरान परेशान करते रहते हैं। लेकिन अब गुरु जी अब क्या बताएं, रहना ही है। ऐसे नहीं, जब ये लगे कि यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी आज्ञा देकर हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु जी बार बार कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही रघुवर जाए सैन तब कीन्ही। बार बार यह राम जी इसी भाव से रह रहे हैं और मानो उपदेश दे रहे हैं कि गुरुदेव के संग रहने का यही नियम है, यही मर्यादा है। और इस मर्यादा से जो रहेंगे उन्हें गुरुदेव के संग का फल अवश्य प्राप्त होगा। जनक जी को पता लगा, विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। श्री जनक जी को पता लगा विश्वामित्र जी आए। अच्छा, आप विचार करें, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी मुनि नहीं महामुनि हैं, परम ज्ञानी हैं। और श्री जनक जी जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी भी सोचते कि अगर विश्वामित्र जी ज्ञानी हैं तो हम भी ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी को ज्ञानी के पास जाने की जरूरत क्या है। उन्हें भी आत्मज्ञान है, हमें भी आत्मज्ञान है। एक गुरुजी ने अपना चेला बनाया और चेले को ज्ञान दिया, सब में भगवान देखा करो। ज्ञान यही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा है। अब वो बस इसी उपदेश को लिए घूमे, सब में परमात्मा है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण सब जगह भगवान, सब जगह परमात्मा। मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र। उनके सत्संग में भी लोग जाते और वो जहां बैठते बस यही एक ही बात, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया। महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हाथी हमारे बस में नहीं है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ।
सत्संगियों ने सुना, मैदान में बैठकर सत्संग कर रहे हो, हाथी इधर ही आ रहा है। सत्संगियों ने कहा सुन रहे हो, राजा का हाथी बिगड़ गया। बोले भागने की जरूरत नहीं, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म सब बराबर। और तो सब भाग गए, वही खड़े रहे। किसी ने कहा आपकी निष्ठा बड़ी तगड़ी है, आप रहो। रुके रहे। हाथी सामने आया, महावत चिल्ला चिल्ला कह भाग जा, सामने से हट जा, सामने से हट जा। कहने लगा हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मिटाएगा। खड़ा रहा। हाथी तो गुस्से में था, उसने सूंड में लपेट के पटका जो फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। लोग ले गए गुरुजी के पास, तो बड़ा दुखी हुआ। गुरुजी से बोला गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। कहा कैसे? आप कहते थे सब में ब्रह्म देखो, मैं सब में ब्रह्म देख रहा था, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुजी ने कहा कि ज्ञान तो सच्चा था, तुम समझ नहीं सके। मैंने यह कहा था कि सब में ब्रह्म को देखना, तो सब में ही तो देख रहा था। आज जब सब में देख रहे थे तो महावत ने मना किया था कि नहीं? बोले हाँ महावत ने तो मना किया था। तो तुमने महावत की बात मानी? नहीं मानी। तो गुरुजी बोले बस ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है। अरे भाई, ज्ञान निष्ठा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जनक जी भी सोचते कि हम भी ज्ञानी, वो भी ज्ञानी, चराचर में ब्रह्म, फिर मिलने जाने की जरूरत क्या है। पर यह मर्यादा नहीं है। ज्ञान की स्थिति तो ठीक है, लेकिन मर्यादा क्या है? जनक जी सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूं और विश्वामित्र जी महात्मा हैं, विरक्त हैं, तो कितना भी ज्ञान की समानता हो तो भी गृहस्थ को महात्मा के स्वागत के लिए जाना चाहिए, सत्कार के लिए जाना चाहिए। यह मानस की मर्यादा है। जनक जी आए, विद्वत जनों को साथ लेकर आए, विश्वामित्र जी का अभिनंदन वंदन किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। उसी समय ते ही अवसर आए, दो भाई अवसर आए। ते अवसर आए, दो भाई ते ही अवसर आए। गए रहे देखन फुलवाई, फुलवाई रे ते ही अवसर आए। दोनों भाइयों का आगमन हुआ और जो जनक जी ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो राम जी को देखकर उठे सकल जब रघुपति आए। श्री राम जी को देखकर जनक जी उठकर खड़े हो गए और जनक जी के सब साथी उठकर खड़े हो गए। यह तो सभा के शिष्टाचार की परंपरा नहीं है। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, श्री राम जी बालक हैं। बालक को देखकर
कोई वृद्ध व्यक्ति स्वागत के लिए खड़ा हो जाए। अरे भाई, यहां लौकिक शिष्टाचार है ही नहीं, ये अलौकिक। यहां लोक का नियम नहीं है। लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवान को देखकर जनक जी को अपने होने का होश ही नहीं रहा। अच्छा, ये जनक जी उठकर खड़े हो गए, जनक जी के साथी भी उठकर खड़े हो गए, तो प्रश्न यह है कि ये बैठे कहां थे? अच्छा, जहां बैठे होंगे वहीं से तो उठकर खड़े हुए होंगे। तो ज्ञानी बैठता कहां है? बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। वह तो चिदानंद रूप शिवो हम, वह तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठता है। मेरा मुझी में गुमा था, मुझे मालूम न था, और वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की ऐ सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। और वहां तब मानो स्वरूप में बैठे, ज्ञान में बैठे, आत्मस्थ होकर बैठे, पर राम जी को देखा तब ब्रह्म ज्ञानियों की वह जगह छूट गई, वह ब्रह्म ज्ञान छूट गया, क्योंकि लोकालय के ललाम श्री राम की मधुर मुस्कान ने चित्त आकर्षित कर लिया। यही होता है। अज्ञानियों का भ्रम गुरुदेव दूर करते हैं, पर ज्ञानियों को यह लगे कि बस स्वरूप में ही सब कुछ है, उनका भ्रम भगवान दूर करते हैं। भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत बीथी पथ कैरिहुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं वे मेरे उपासक हैं, मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार है, किंतु सठेन के नापि वयम हठेन, दासी कृता गोप बधु बिटेन। किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। अरे किसने? का जिसने गोपांगनाओं को अपना दास बना रखा है, उसी नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर ने मेरा चित्त चुरा लिया है। और इसीलिए कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। एक कहां तक इन भक्तों की बात कहें। एक ने तो कहा कि मैंने नंद जी के आंगन में बड़ा विचित्र तमाशा देखा। श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम। अरे सखी, तमाशे की बात सुन, मैंने नंद जी के आंगन में देखा। क्या देखा? काली घुंघराली अलकें, हीरों का हार और पैजनी करधनी पहने कोई बालक नृत्य कर रहा है। अच्छा, नृत्य कौन कर रहा है? तो वे कहते हैं नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेदांत का सिद्धांत मूर्ति मंत्र ब्रह्म है, वही नृत्य कर रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म ज्ञान छूटता कब है? भगवान को देखकर। तो जनक जी रागी नहीं हुए, वे तो विरागी हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, तो वे रागी नहीं हुए बल्कि अनुरागी हुए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब पूछने लगे कि ये कौन है। जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते कि ये कौन है। आश्चर्य, विश्वामित्र जी मौन है। कहा उत्तर क्यों नहीं देते? जनक जी पूछ रहे ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा कोई अज्ञानी पूछता तो मैं उत्तर देता, यहां तो ज्ञानी ही पूछ रहा है कि ये कौन है। अरे ज्ञानी जन तो उत्तर देते हैं मैं कौन हूं, तू कौन है। यहां तो ज्ञानी ही पूछ रहे कि ये कौन है। और तब विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही। विश्वामित्र जी बोले ये प्रिय सवई जहां लगी प्राणी। संसार में जहां तक प्राणी ये सबको प्रिय है, सबको, लेकिन इनकी प्राप्ति
देखो, अपने मिटे बिना नहीं होती। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, और मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप चलते हैं, दौड़ते हैं, अच्छा एक बात बताओ, दौड़ने में ज्यादा आराम है कि चलने में? चलने में। दौड़ने की अपेक्षा हम लोग चलें तो आराम है, दौड़ने में नहीं, दौड़ने से ज्यादा चलने में आराम है। अच्छा, चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? तो कहेंगे बैठने में ज्यादा आराम। अच्छा एक बात बताओ, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? लेटने में। बड़ा बिल्कुल सही। दौड़ने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम दौड़ने से ज्यादा आराम चलने में, चलने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम लेटने में। अच्छा, लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? नींद नहीं आती तो कहते नींद आ जाए बस, तो लेटने से ज्यादा आराम है सोने में। अच्छा अब एक बात बताना, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? कहते अरे महाराज ये कहाँ की बात कर रहे हो, ये यहीं तक ठीक है, यहीं। मैं उस मरने की बात नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूं, आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा डूबता ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिसका अहंकार जिंदा है वह जीवन की, संसार की सरिता में डूब जाता है, और जिसका अहंकार मर गया वो स्वयं भी पार होता है, अनेकों को पार ले जाता है। तो जनक जी का अहंकार